रहीम यार खान में कच्चे में डाकू के हमले में 12 एहलकारों की शहादत पर डाकू के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मुतवक्के। आला पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में पंजाब सिंध पुलिस के अलावा दीगर फोर्सेस की मदद भी ली जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर दीगर सीनियर अफसरान के हमरा रहीम यार खान पहुँच गए। उस्मान अनवर ने कहा, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा आज दोपहर अदा की जाएगी। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं ने रॉकेटों से हमला किया। 12 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके से 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थीं। एक गाड़ी खराब हुई जिसके बाद डाकुओं ने रॉकेटों से हमला कर दिया। हमले के वक्त दोनों गाड़ियों में 20 से जायद एहलकार थे। पंजाब पुलिस ने 5 लापता एहलकारों को बाजियाब करा लिया। कच्चे में पुलिस चौकियों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। कोयटा में 500 से ज्यादा पोलियो टीम्स की जानिब से जाली मुहिम चलाने का इंकिशाफ। पोलियो वर्कर्स पर बगैर कतरे पिलाए निशानात लगाने का इल्जाम। CEO इमरजेंसी पोलियो सेंटर का कहना है मॉनिटरिंग के जरिए ये टीमें पकड़ी गईं। 28 माह तक पोलियो फ्री रहने के बाद बलोचिस्तान एक बार फिर पोलियो केसेस का मरकज बन गया। 7 माह में 12 केसेस सामने आ चुके, 3 अफवात भी हुई हैं। सूबे भर में 9 सितंबर से इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान। हैदराबाद में 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 3 जबकि मुल्क भर में 16 हो गई। हुक्काम के मुताबिक वैक्सीनेशन रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हैदराबाद और कराची के अजला में पोलियो वायरस कई माह से मौजूद है। पोलियो का कहीं भी होना हर बच्चे के लिए खतरा है। भेरा के करीब मोटरवे पर खड़ी कार से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। एक बच्चा, 2 खवातीन और एक मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार ड्राइवर बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। 4 अफराद की अमवात की तहकीकात जारी है। ईरान में ट्रैफिक हादसे में जान बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की 28 मैयतें C-130 तैयारे के जरिए आज सक्खर लाई जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक 15 जख्मी भी खुसूसी तैयारे से सक्खर पहुंचेंगे। नायब सदर कामिला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की सदारती नामजदगी को बाज़ाब्ता कबूल कर लिया। सदर मुंतखब होकर इसराइल और यूक्रेन के दिफा का ऐलान। कहा, सदर बाइडन और मैं जंग को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि इसराइल महफूज हो। कामिला हैरिस का ट्रंप पर आमिरों के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम। कहा, ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। जर्मन सफ़ीर भी मौजूद थे। तजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इरादा। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक कार पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पहली मरतबा माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया। पायदार एनर्जी के लिए पाकिस्तान को 24 मिलियन यूरो देने को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के मुआशी किरदार को बतदरीज बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। दिन के आगाज में बांग्लादेश की पहली विकेट गिर गई। ओपनर जाकिर हसन 12 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। मोहम्मद रिजवान का शानदार कैच। आदमान इस्लाम और कप्तान नजमुल हसन विकेट पर मौजूद हैं। मानसून के एक और सिस्टम के तहत 26 से 27 अगस्त के दौरान कराची समेत मशरिकी सिंध में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि नया सिस्टम पूरे सिंध को लपेट में लेगा। 27 और 28 अगस्त को कराची में तेज बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।
नौशहर फिरोज में दरबेलों के करीब एक और जमींदारी बंद टूट गया। पानी 12 से जायद गाँव में दाखिल हो गया। फसलें तबाह। 3 बंद टूटने से मुतादिद इलाके पहले ही जेर आब आ गए हैं। तहसील रुझान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी पानी की निकासी कम होने से इलाका डैम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक्सियन इरिगेशन का कहना है कि रुझान में रावल डैम जितना सैलाबी पानी जमा है, पानी दरियाए सिंध में छोड़ा जा रहा है। कारसाज पर 3 रोज कबल गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हलाकत के मामले में नया इंकशाफ। नताशा ने उसी रोज कुछ देर कबल कारसाज रोड पर ही एक सफेद गाड़ी को टक्कर मारी। नई वीडियो सामने आ गई। सफेद गाड़ी के अकबी दरवाजे और गाड़ी के पीछे मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को हिट किया, जिससे वो गिर गए। खातून नताशा ने फरार होने की कोशिश में थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को भी टक्कर मार दी और एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे दोनों जाँ बहक हो गए। एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस जराये का कहना है कि खातून के पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में तेज रफ्तारी के बायस तीसरा हादसा पेश आया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के नए मरहले के लिए इसराइली मुज़ाकरातकारों की मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा आमद। गजा बॉर्डर के मामले पर गुफ्तगू होने का इम्कान। इसराइली वज़ीर आज़म ने इन खबरों की तरदीद की है कि इसराइल गजा और मिस्र के सरहद पर बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती पर आमादा है। गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा में जमा फ़लस्तीनियों पर हमलों में मुतादिद अफराद शहीद हो गए। बहराए अहमर में हौसियों के हमलों में तबाह तेल बरदार जहाज़ के 25 रुकनी अमले को बचा लिया गया। यूक्रेन का रूस के जनूबी इलाके की बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमला। हदफ बनाई गई तेल बरदार कश्ती गर्क। 17 रुकनी अमले को बचाने का दावा। एक एहलकार लापता। बांग्लादेश के क्रिकेटर शकीबुल हसन पर ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शकीबुल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मकतूल मुलाजिम के वालिद ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। क्रिकेटर शकीबुल हसन को साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के साथ मुकदमा कत्ल में नामजद किया गया है। हुकूमत ने आइंदा चंद रोज में अहम कानून साजी के लिए बिलावल भुट्टो को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राबता कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में बुला लिया गया। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के वक्त में शेरी रहमान, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ शामिल थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात का हिस्सा बने। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने विफाक की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से काबिल एतराज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को बतौर नज़ीर पेश और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का फैसला कानून के मुताबिक करने का भी हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हमसे कोई गलती हो जाए तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह होनी चाहिए। पार्लियामेंट की बात सर आंखों पर है। वजाहत करना चाहते हैं जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से हमें बहुत सारी दस्तावेज़ात मिली। उन तमाम दस्तावेज़ात को नहीं देख सके जो कोताही है। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है। अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वो किसी गलती से बालातर नहीं। किसी ने उन्हें कत्ल की धमकी दी, उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। कादियानियों को आइन और कानून के मुताबिक हुकूक 2 सूरतों में मिलेंगे। कादियानी खुद को गैर मुस्लिम तस्वुर करें या फिर ख़त्म नबूवत को मान लें। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा ने बतौर रुकने पार्लियामेंट सुनने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा खोसा साहब पार्लियामेंट बहुत बाइख्तियार है। पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ख़त्म कर सकती है। आप तो पार्लियामेंट से फैसला ख़त्म भी करा सकते हैं। मुबारक सानी केस में उलमाए किराम ने सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत की। मुफ्ती तकी उस्मानी तुर्की से वीडियो लिंक पर पेश। कहा इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए। मामला ऐसा हो तो लंबे फैसले लिखने पड़ते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुबारक सानी केस के गुज़िश्ता फैसले के 2 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की। मौलाना फजल रहमान ने पूरे फैसले पर नजर सानी की इस्तदा की। कहा आप शिकायत का इजाला कर रहे हैं, ये भी तारीख का हिस्सा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा आपने नजर सानी की दरख्वास्त दी, हमने फ़ौरन लगा दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है, उसके तौहीन आमेज़ इक़दाम पर सारी दफ़ात उस पर लगेंगी। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामेंट ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला आप पार्लियामेंट में उठाएं।
जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने अदालती फैसले के पैरा 7 पर एतराज़ किया। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा जो तजावीज़ उलमा ने दी हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। मजहबी स्कॉलर मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा आइन कहता है कुरान और सुन्नत के बरअक्स कोई कानून नहीं बन सकता। अल्लामा जवाद नकवी ने भी मुआवनत की। मुफ्ती शीर मोहम्मद खान, मुफ्ती हबीबुल हक, हाफिज एहसान अहमद, मुफ्ती अब्दुल रशीद भी अदालत में पेश हुए। और 2492 क़ैरात का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना से दरियाफ्त। दुनिया में बड़े पत्थरों की दरियाफ्त के हवाले से मशहूर कान से हीरा दरियाफ्त करने वाली कंपनी ने इसकी क्वालिटी और मालियत जाहिर नहीं की। इससे कबल 1905 में जनूबी अफ्रीका से 3106 क़ैरात का हीरा दरियाफ्त किया गया था, जो अब 9 मुख्तलिफ हिस्सों में बरतानवी शाही ज़ेवरात का हिस्सा है।